सास और बहू का हनीमून ट्रिप। यह कहानी एक अजीब और अनोखे रिश्ते की है जो समय के साथ और भी गहरे और खूबसूरत होते जा रहे थे। शालिनी और उसकी सास सुषमा देवी एक दूसरे के लिए हमेशा एक पहेली बनकर रह गए थे। सास बहू का रिश्ता तो हमेशा से ही कुछ जटिल होता है, लेकिन शालिनी और सुषमा देवी का रिश्ता कुछ अलग ही था। दोनों के बीच की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी थी, लेकिन कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि उनके बीच यह जो संबंध था वह क्या था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। शालिनी एक खुशहाल और समझदार लड़की थी जिसे अपने जीवन के हर पहलू को ठीक तरह से संभालने की आदत थी। वह अपनी सास से कई बातें साझा करती, लेकिन फिर भी कुछ बातों में दूरी बनी रहती थी। सुषमा देवी, शालिनी की सास, एक सम्मानित महिला थी जिनका जीवन बेहद पारंपरिक था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह अपने जीवन के किसी मोड़ पर अपनी बहू के साथ कोई छुट्टियां मनाएंगी, और वह भी हनीमून जैसा अनुभव। यह सब तब शुरू हुआ जब शालिनी और सुषमा देवी ने एक दिन अचानक यह तय किया कि वे एक साथ हनीमून पर जाएंगी। यह विचार शुरू में बहुत अजीब और हंसी का कारण बना था, क्योंकि सुषमा देवी के लिए हनीमून एक ऐसी चीज थी जिसे उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। उनका मानना था कि हनीमून सिर्फ पति पत्नी के लिए होता है। लेकिन शालिनी ने इसे पूरी तरह से एक अलग तरीके से देखा। वह चाहती थी कि वह और उसकी सास दोनों एक साथ समय बिताएं और इस यात्रा के दौरान एक दूसरे को और भी अच्छे से जानें। शालिनी ने इस विचार को अपनी सास से साझा किया और शुरू में सुषमा देवी को यह बिल्कुल पागलपन लगा। बहू, तुम तो बड़ी ही अजीब हो। हनीमून पर मैं और तुम, क्या मजाक कर रही हो? सुषमा देवी ने चौंकते हुए कहा। लेकिन शालिनी ने समझाया, माँ, हनीमून का मतलब केवल पति पत्नी के बीच का रोमांस नहीं है। यह एक मौका है एक दूसरे के साथ खास समय बिताने का, एक नए सफर पर जाने का, और हम दोनों के लिए यह एक नई शुरुआत हो सकती है। सुषमा देवी के मन में शंका थी, लेकिन शालिनी के दृढ़ नायक होने के कारण अंत में उन्होंने हामी भर दी। आखिरकार दोनों ने तय किया कि वे एक सुंदर और शांतिपूर्ण हिल स्टेशन जाएंगे। इस हनीमून ट्रिप का उद्देश्य सिर्फ सास बहू के रिश्ते को नया आयाम देना था, न कि किसी रोमांटिक यात्रा की तरह। यात्रा के दिन करीब आते जा रहे थे और शालिनी ने पूरी योजना बनाई। उसने सुषमा देवी के पसंदीदा जगहों को ध्यान में रखते हुए होटल, ट्रांसपोर्ट और बाकी सब कुछ तय कर लिया था। सुषमा देवी को थोड़ा घबराहट हो रही थी, लेकिन शालिनी के उत्साह ने उन्हें काफी हद तक शांत कर दिया। वे दोनों पहाड़ों की ऊंचाइयों में एक छोटे से सुंदर हिल स्टेशन की ओर निकल पड़ी। इस यात्रा के दौरान शालिनी ने महसूस किया कि उनकी सास भी एक इंसान है, जिनकी भी अपनी इच्छाएं और सपने थे, जिन्हें उन्होंने कभी अपने परिवार के बोझ में दबा दिया था। सुषमा देवी की जीवन यात्रा कभी इतनी आसान नहीं रही थी। उन्होंने एक छोटे से गांव में जन्म लिया था, जहां लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिलता था। शादी के बाद उन्होंने हमेशा अपने पति और बच्चों के लिए अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया। लेकिन अब इस हनीमून यात्रा के दौरान वह अपने आप को एक नई रोशनी में देख रही थी। होटल पहुंचने पर शालिनी ने सुषमा देवी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। यह एक अच्छा सा कैफे था
जहां वे दोनों बैठकर चाय और बिस्कुट के साथ पहाड़ी दृश्य का आनंद ले सकते थे। सुषमा देवी को यह अनुभव बहुत नया लगा। उन्होंने शालिनी से कहा, बहू, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अब तक मैं हमेशा अपने कर्तव्यों में बंधी हुई थी, लेकिन आज मैंने कुछ और महसूस किया। शालिनी मुस्कुराई, माँ, इस जीवन को सिर्फ कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हमें खुद के लिए भी जीना चाहिए। यह छोटी सी बातचीत उनके रिश्ते में एक बड़ा मोड़ ले आई। सुषमा देवी ने महसूस किया कि शालिनी उसकी केवल बहू नहीं, बल्कि एक मित्र भी है, जो उसे अपने जीवन के नए पहलू देखने की दिशा दिखा रही है। सास और बहू के रिश्ते में पहली बार एक नई ताजगी आ रही थी। यात्रा के दौरान शालिनी और सुषमा देवी ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। सुषमा देवी ने शालिनी को अपनी जवानी के दिनों के बारे में बताया और शालिनी ने अपनी योजनाओं और सपनों के बारे में सुषमा देवी से खुलकर बात की। दोनों एक दूसरे से इतने जुड़ गए थे कि हर दिन वे और भी करीब आते गए। आखिरकार यह यात्रा उनके रिश्ते को एक नई दिशा देने वाली थी। हनीमून के इस अद्भुत सफर ने सास बहू के रिश्ते में गहरी समझ और प्यार का नया रूप उत्पन्न किया। अब शालिनी और सुषमा देवी के बीच न केवल एक पारिवारिक संबंध था, बल्कि एक मित्रवत, समझदार और सहायक रिश्ता भी था। इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों में नई ताजगी और रोमांस सिर्फ रोमांटिक जोड़ों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह किसी भी रिश्ते को एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकता है, अगर दोनों पक्ष एक दूसरे की समझ और कद्र करें। अब यह यात्रा केवल शालिनी और सुषमा देवी के रिश्ते के लिए एक नया अध्याय नहीं था, बल्कि यह एक यात्रा थी जो दोनों को जीवन के एक नए पहलू से मिलवाने वाली थी। हनीमून यात्रा के पहले कुछ दिन सुषमा देवी और शालिनी के लिए बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प साबित हुए थे। पहाड़ों के बीच स्थित होटल में बिताए गए समय ने उनके रिश्ते को नई दिशा दी थी। शालिनी को अब यह साफ साफ महसूस हो रहा था कि उनकी सास, सुषमा देवी, एक ऐसी महिला है जिनके जीवन में बहुत कुछ छुपा हुआ था, जिसे वह आज तक किसी से साझा नहीं कर पाईं। सुषमा देवी ने अब धीरे धीरे अपनी बातों और विचारों को खुलकर शालिनी से साझा करना शुरू कर दिया था। एक सुबह जब दोनों एक साथ नाश्ते के लिए होटल के कैफे में बैठे थे, सुषमा देवी ने अचानक शालिनी से कहा, बहू, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हारे साथ समय बिताने के बाद मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया है। बहुत कुछ ऐसा था जो मैं कभी नहीं कर पाई। शालिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, यह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने अपनी जिंदगी हमेशा दूसरों के लिए जी। अब आपको अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। सुषमा देवी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम सही कहती हो। जब से मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताना शुरू किया है, मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा हो। शालिनी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। वह समझ रही थी कि सास के दिल में भी कुछ बदलाव हो रहे थे, जो रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। शालिनी ने सोचा कि इस यात्रा को और भी खास बनाने के लिए वह सुषमा देवी को कुछ ऐसा दिखाएगी जो वह पहले कभी नहीं देख पाई थी। अगले दिन शालिनी ने सुषमा देवी को एक छोटी सी ट्रैकिंग यात्रा पर जाने का प्रस्ताव दिया। वह जानती थी कि सुषमा देवी पहले कभी इतनी ऊंचाइयों पर नहीं गई थी और यह उनके लिए एक नई चुनौती होगी। माँ, हम आज एक छोटी सी ट्रैकिंग पर चलते हैं। यह बहुत मजेदार होगा, शालिनी ने उत्साह से कहा। सुषमा देवी ने पहले तो हिचकिचाते हुए कहा, मैंने तो कभी ट्रैकिंग नहीं की, बहू। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन शालिनी ने उन्हें विश्वास दिलाया, माँ, आप देखोगी, यह एक छोटी सी ट्रैक है और हम साथ में जाएंगे तो आपको कोई डर नहीं होगा।
सुषमा देवी ने शालिनी की बात मानी और दोनों ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ी। धीरे धीरे जैसे जैसे वे पहाड़ी रास्तों पर चल रही थी, सुषमा देवी ने महसूस किया कि यह अनुभव उनके लिए नया और दिलचस्प था। शालिनी की मदद से वह धीरे धीरे अपने डर को पार कर रही थी। देखो माँ, तुम तो बड़ी जल्दी चल रही हो, शालिनी ने हंसते हुए कहा। सुषमा देवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, बहू। अब तक तो मैंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, सुषमा देवी ने कहा। यह पल उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ले आया। एक साधारण सी ट्रैकिंग यात्रा ने सुषमा देवी को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बना दिया था। वह अब महसूस कर रही थी कि उनकी जिंदगी में न सिर्फ उनके कर्तव्य हैं, बल्कि कुछ खुशियां और अनुभव भी हैं जिनका उन्हें पूरा हक है। ट्रैकिंग के बाद दोनों ने एक सुंदर पहाड़ी झील के किनारे पर बैठकर चाय पी। यह जगह इतनी शांत थी कि सुषमा देवी को अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वह शालिनी से कहने लगी, जब मैं छोटी थी तो हमारे गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इस तरह की जगहों पर आकर शांति महसूस कर सकती हूँ। शालिनी ने ध्यान से सुना और फिर कहा, माँ, आप कभी नहीं जान सकती, लेकिन कभी-कभी हमारी जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियाँ हमारे लिए सबसे बड़ी चीज बन जाती हैं। उनकी यह छोटी सी बात सुषमा देवी के दिल को छू गई। उन्होंने शालिनी से कहा, तुम सही कहती हो, बहू। अब तक मैं अपनी जिंदगी के हर फैसले में दूसरों को ध्यान में रखती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा अपने लिए भी जीना चाहिए। यह बातचीत शालिनी और सुषमा देवी के रिश्ते में एक और बड़ी खिड़की खोलने वाली थी। अब सास और बहू के बीच केवल एक पारिवारिक रिश्ता नहीं, बल्कि एक मित्रवत संबंध भी बन चुका था। दोनों के बीच एक समझ और आपसी सम्मान था जो पहले कभी नहीं था। रात को होटल लौटने के बाद शालिनी और सुषमा देवी ने एक साथ डिनर किया। दोनों ने लंबी बातें की, हंसी मजाक किया और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का आनंद लिया। शालिनी ने देखा कि अब उसकी सास पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और वह खुद को एक नई रोशनी में देख रही थी। शालिनी ने सोचा कि यह यात्रा उनके रिश्ते के लिए एक नया अध्याय था, जो उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ले आया था। इस यात्रा ने न केवल शालिनी और सुषमा देवी के रिश्ते में बदलाव लाया, बल्कि इसने सुषमा देवी को एक नई पहचान दी। वह अब अपनी जिंदगी में कुछ नए फैसले ले सकती थी, कुछ नए सपने देख सकती थी। यह हनीमून ट्रिप केवल एक छुट्टी नहीं, बल्कि उनके रिश्ते और जीवन में एक नई शुरुआत बन चुका था। अब जब वे होटल की बालकनी में बैठकर पहाड़ी दृश्यों का आनंद ले रहे थे, सुषमा देवी ने कहा, बहू, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ यह यात्रा की। यह मेरे लिए जिंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव रहा है। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यही तो मैं चाहती थी। हनीमून यात्रा के तीसरे दिन शालिनी और सुषमा देवी दोनों ही इस यात्रा का हर पल पूरी तरह से जी रहे थे। अब तक वे एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, लेकिन यात्रा के दौरान एक नया पहलू उभर कर सामने आ रहा था और वह था सुषमा देवी का छुपा हुआ पक्ष। पहले जहां सुषमा देवी हमेशा एक पारंपरिक और कर्तव्यनिष्ठ महिला के रूप में दिखती थीं, अब वह एक नए रूप में सामने आ रही थी। एक व्यक्ति जो खुद के लिए भी जीने का हकदार है और जो जिंदगी के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेने के लिए तैयार है। उस दिन सुबह शालिनी और सुषमा देवी एक हल्की सी ट्रेकिंग के लिए निकलने वाली थी। होटल के पास एक प्रसिद्ध स्थान था जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। शालिनी ने इस ट्रेक को एक तरह से सुषमा देवी के लिए एक नई चुनौती के रूप में देखा था।
सुषमा देवी के अंदर कुछ नया करने का जोश और साहस आ चुका था और वह अब शालिनी के साथ चलने के लिए तैयार थी। माँ, तैयार हो? शालिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुषमा देवी ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुमसे कहीं ज्यादा जोश मुझ में है। वो तो मुझे दिख रहा है, शालिनी ने हंसी में कहा और दोनों ट्रेकिंग के रास्ते पर निकल पड़ी। पहाड़ों के रास्ते में चलते हुए सुषमा देवी को पहले तो थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह शालिनी के साथ चल रही थी, उनका डर कम होने लगा। वह धीरे धीरे महसूस करने लगी कि इस तरह की चुनौतियां उन्हें जीवन के नए पहलुओं से परिचित कराती हैं। बहू, क्या तुम जानती हो, मुझे कभी यह नहीं लगा था कि मैं इतनी ऊंचाई पर चल सकती हूँ। तुम्हारे साथ ट्रेक करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने डर को पार कर रही हूँ, सुषमा देवी ने शालिनी से कहा। माँ, यह तो बस शुरुआत है। अब हमें अपने जीवन के हर पहलू को बिना डर के स्वीकार करना होगा। शालिनी ने उसकी बातों का समर्थन किया और दोनों की बातचीत में एक गहरी समझ झलकने लगी। जब वे ट्रैक पर चल रहे थे, तो सुषमा देवी ने शालिनी से अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे वह शादी के बाद अपने पति और बच्चों के लिए हर चीज त्यागती चली गईं। उनके पास खुद के लिए कभी समय नहीं था, कभी अपने सपनों को पूरा करने का मौका नहीं मिला। तुम जानती हो बहू, मैंने हमेशा सोचा कि घर की जिम्मेदारियां ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का भी हक होना चाहिए, सुषमा देवी ने कहा, और उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई छुपी हुई थी। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, कभी कभी हमें यह समझने में समय लगता है कि जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जीनी चाहिए। उनकी यह बातचीत उस ट्रेक के दौरान एक गहरे समझ के रूप में सामने आई। सुषमा देवी ने महसूस किया कि उनके अंदर न केवल एक सास और माँ का रूप था, बल्कि वह भी एक स्वतंत्र व्यक्ति थी, जिनके पास अपनी इच्छाएं और सपने थे। अब वह उन सपनों को पूरा करने की दिशा में सोचने लगी थी, जो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाए थे। जब दोनों ट्रेक के अंत तक पहुंचे, तो एक खूबसूरत दृश्य उनका स्वागत कर रहा था। सामने एक विशाल झील का दृश्य था, जो सूर्य की किरणों से दमक रहा था। झील के पानी में पहाड़ों की छाया साफ दिखाई दे रही थी। दोनों ने कुछ देर वहां बैठकर उस दृश्य का आनंद लिया और चाय की चुस्कियां ली। बहू, तुमने आज मुझे जो कुछ महसूस कराया, वह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव है, सुषमा देवी ने कहा। माँ, मुझे खुशी है कि तुमने इसे महसूस किया। यह एक नई शुरुआत है, हमारी दोनों की जिंदगी की, शालिनी ने उत्तर दिया। इस यात्रा ने सुषमा देवी को अपनी खोई हुई पहचान को पुनः प्राप्त करने का अवसर दिया। वह अब केवल एक सास और माँ नहीं, बल्कि एक महिला थी, जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपने जीवन के नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया था, और इस निर्णय में उनका साथ देने वाली शालिनी बनी थी। वापस होटल लौटने पर शालिनी ने सुषमा देवी से पूछा, माँ, अब क्या सोच रही हो? क्या तुम सोच रही हो कि इस यात्रा ने तुम्हारी जिंदगी को किस तरह से बदल दिया है? सुषमा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बहू, जब से मैं इस यात्रा पर आई हूँ, मुझे लगता है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में नहीं है। कभी कभी हमें खुद के लिए भी जीने का मौका मिलता है, और मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय है। शालिनी ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, माँ, यही तो मैं चाहती थी। हमें खुद को पहचानने और खुद के लिए जीने का मौका मिलना चाहिए। यह वाक्य उनके रिश्ते में एक नया मोड़ था। सास और बहू के बीच अब एक गहरी मित्रता का रूप विकसित हो चुका था। इस हनीमून यात्रा ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया था,
और सुषमा देवी को अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने की ताकत दी थी। रात को होटल के रेस्टोरेंट में दोनों ने डिनर करते हुए और भी गहरी बातें की। सुषमा देवी ने शालिनी से कहा, बहू, तुमने मेरी जिंदगी में जो बदलाव लाए हैं वह मुझे हमेशा याद रहेगा। यह यात्रा मेरे लिए सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि मेरे जीवन का सबसे अहम अनुभव है। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुमसे सुनकर मुझे खुशी हुई। इस यात्रा ने हमें एक दूसरे को और करीब ला दिया है। उनकी यह छोटी सी बातचीत इस यात्रा के अंत तक उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर गई। इस हनीमून ट्रिप ने सास और बहू के रिश्ते में एक नई ताजगी, समझ और दोस्ती भर दी थी। अब सुषमा देवी को यह एहसास हो रहा था कि जिंदगी के हर कदम पर खुद के लिए भी जीना चाहिए, और इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया था। हनीमून यात्रा के चौथे और आखिरी दिन शालिनी और सुषमा देवी ने यह निर्णय लिया था कि वे इस दिन को पूरी तरह से आराम करने और उस खूबसूरत यात्रा के अनुभवों को अपने दिल में संजोने के लिए बिताएंगी। अब तक उनकी यात्रा ने न केवल उनके रिश्ते में एक नई ताजगी और गहराई लाई थी, बल्कि इसने सुषमा देवी को अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को फिर से महसूस करने और अपनाने का अवसर भी दिया था। इस यात्रा ने दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती का भी जन्म दिया था, जो अब सिर्फ एक सास-बहू के रिश्ते से कहीं बढ़कर था। सुबह का वक्त था और शालिनी और सुषमा देवी एक शांत जगह पर बैठकर चाय पी रही थी। यह स्थान इतना शांत था कि वहां आकर वे दोनों अपने विचारों में खो गई थी। हिल स्टेशन की ठंडी हवा और चारों ओर फैला हरा भरा वातावरण उन्हें राहत दे रहा था। सुषमा देवी ने चाय की चुस्की लेते हुए शालिनी से कहा, बहू, तुमने इस यात्रा के दौरान मुझे कुछ नया सिखाया। पहले मैं हमेशा यह मानती थी कि मेरा जीवन सिर्फ परिवार और जिम्मेदारियों के बीच सिमटा हुआ है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। शालिनी मुस्कुराई और कहा, माँ, यह बिल्कुल सच है। हम सबको खुद के लिए भी जीने का हक है। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। सुषमा देवी ने उसकी बातों को दिल से सुना और एक पल के लिए शांत हो गई। उन्होंने कभी भी इस तरह की सोच नहीं की थी, लेकिन अब यह उनके दिल में गहरे तक समा गई थी। वह महसूस कर रही थी कि अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी और अपने सपनों के लिए भी जी सकती है। यह एहसास उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। बहू, मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने अपने जीवन में कई सालों तक अपने सपनों को नजरअंदाज किया। अब सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ और समय मिला तो मैं उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर सकती हूँ। सुषमा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, हमें कभी भी देर नहीं होती। जीवन एक यात्रा है और हमेशा नई शुरुआत के लिए अवसर होते हैं। मैं जानती हूँ कि आप में वो क्षमता है कि आप अपनी इच्छा और सपने पूरे कर सकती हैं। शालिनी ने उसे प्रेरित किया। यह छोटी सी बातचीत सुषमा देवी के मन में एक बड़ी हलचल पैदा कर गई थी। वह सोच रही थी कि यह यात्रा उनके लिए सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन को नए दिशा में मोड़ने का एक अवसर था, और इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का समय आ चुका था। उन्होंने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करेंगी, कुछ नया सीखेंगी और अपने लिए कुछ समय निकालेंगी। दिन भर दोनों ने शहर के आसपास के स्थानों को देखा और वहां की संस्कृति और परंपराओं का अनुभव किया। शालिनी और सुषमा देवी के बीच अब न केवल एक सास-बहू का रिश्ता था, बल्कि एक गहरी मित्रता और समझ भी बन चुकी थी। इस यात्रा के दौरान शालिनी ने सुषमा देवी को उस दुनिया से परिचित कराया जिसे वह पहले कभी नहीं जान पाई थी। शाम को जब वे होटल वापस लौटे
तो दोनों थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी का आभास था। शालिनी ने सुषमा देवी से कहा, माँ, इस यात्रा ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया है। अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा वक्त बिता सकते हैं। बहू, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए अनमोल है। तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया जिसे मैं पहले कभी देख नहीं पाई थी। अब मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से जी सकती हूँ, और यह सब तुम्हारे कारण संभव हुआ है, सुषमा देवी ने भावुक होकर कहा। शालिनी ने कहा, माँ, यह तो हमारा यात्रा का हिस्सा था। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। रात के खाने के बाद दोनों ने अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया। सुषमा देवी ने शालिनी से कहा, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने हमारे रिश्ते को नई दिशा दी है। हम दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा समझते हैं एक दूसरे को। शालिनी ने सिर हिलाया और कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ माँ। हमारी यात्रा ने हमें एक दूसरे के लिए नया प्यार और सम्मान दिखाया है। अगले दिन जब वे घर लौटने के लिए तैयार हो रही थी, तो सुषमा देवी ने शालिनी से कहा, बहू, इस यात्रा को मैं कभी नहीं भूल सकती। यह मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। अब मैं किसी भी उम्र में अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का साहस रखती हूँ। शालिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, यही तो मैं चाहती थी। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए कभी देर नहीं होती। घर लौटते वक्त सुषमा देवी के मन में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। वह अब न केवल एक सास और माँ थी, बल्कि एक महिला थी जो अपने सपनों और इच्छाओं को भी पूरा करने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपने जीवन में कई बदलाव किए थे, और अब उनका रिश्ता शालिनी के साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। इस हनीमून यात्रा ने सास-बहू के रिश्ते में एक नया आयाम जोड़ा था। यह यात्रा उनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत और यादगार यात्रा बन चुकी थी, जहां उन्होंने न केवल एक दूसरे को समझा, बल्कि अपने भीतर के नए पहलू को भी खोजा। माँ, क्या तुम फिर कभी मेरे साथ कहीं यात्रा पर जाना चाहोगी? शालिनी ने शरारत से पूछा। सुषमा देवी मुस्कुराते हुए बोली, अब तो तुम्हारे साथ हर यात्रा पर जाने का मन करता है। और इस तरह शालिनी और सुषमा देवी के रिश्ते ने एक नई शुरुआत की, एक नई यात्रा की जो केवल शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके दिलों की यात्रा थी। यात्रा की यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसने हमें यह सिखाया कि रिश्तों में नई ताजगी और समझ लाने के लिए कभी भी देर नहीं होती। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।